और एक और बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है। इजराइल ने गाजा के उमर बेन खट्टन पर भी अटैक किया है। आईडीएफ ने मिसाइल अटैक से पूरे मोहल्ले को उड़ा दिया है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। देखिए पूरा एरिया नेस्त नाबूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पैन शॉट आपको हम दिखा रहे हैं। जहां जहां अटैक हुआ है वहां धुएं का गुबार आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हमास के अड्डों पर हमने ये अटैक किया है। और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो इस वक्त हमें फ्रेश इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 140 लोगों की मौत हो चुकी है इस हमले में। लेकिन इजराइल की तरफ से एक बड़ा प्रहार किया गया और गाजा में ये हाहाकार मचा हुआ है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह का ये अटैक था आपको। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 याद होगा जब गाजा ने अटैक किया था इजराइल पर और हमास की ओर से दरअसल अटैक हुआ था। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑल क्लियर गाजा को खाली कराया गया। और अब एक बार फिर से हम ये जानकारी हमें मिल रही है कि इजराइल की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए इजराइल ने गाजा के कई इलाकों पर हमला बोला है। हमले में 115 लोगों की मौत बताई जा रही थी। अब तक आंकड़ा बढ़ गया, 140 लोग मर गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ के हमलों में 27 महिलाएं हैं, 31 बच्चों की मौत हुई है, ये हमास की ओर से कहा गया। इजराइल ने अस्पतालों पर भी हमला किया है। हमले के बाद राहत शिविर भी खाली कराए गए हैं। बंधकों की रिहाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये इजराइल का कहना है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया गिडियंस चैरियट्स और इसी के तहत ये बड़ा हमला हुआ है। मनीष झा में और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक बार फिर से इजराइल ने मोर्चा संभाल लिया, एक और ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें क्या इनपुट्स मिले थे इजराइल को और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई? देखिए दोबारा से जब इजराइल की तरफ से ये शुरू किया गया है तो इसके पीछे सीधा सा प्लान है कि अब गाजा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए और उसके तहत ही एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों शुरू किया गया है। ये मैसिव ऑपरेशन होने वाला है और इसके तहत एक एक करके गाजा के हर इलाके पर अपना कंट्रोल किया जाएगा। और अभी जो गाजा की पॉपुलेशन है उसको एक्सट्रीम साउथ तक भेजा जाएगा। और उसके बाद जैसा कि खबरें आ रही है कि अमेरिका की तरफ से कई सारे प्लान बनाए गए हैं, मसलन कि 10 लाख लोगों को लीबिया में भेजा जाए, गाजा के 10 लाख लोगों को जो करीब 23-24 लाख लोग हैं, और फिर बाकी और लोगों को गाजा से विस्थापित किया जाए। तो कुल मिलाकर गाजा पर कंट्रोल करने का इजराइल का अपना ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और उसके तहत जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में एक बात और है। पहले इजराइल की तरफ से कहा जाता था कि हम एक प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब सीधे सफाया करने की कार्रवाई हो रही है। अब सीधे पूरे के पूरे मोहल्ले के हैं, पूरे के पूरे उस इलाके में धुआंधार बमबारी की जा रही है ताकि जो भी बची खुची बिल्डिंग है उन सबको खत्म किया जाए। हालांकि आईडीएफ की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम अटैक करने से पहले अगर वहां कुछ लोग हैं तो उन्हें पहले ही कह देते हैं कि आप जगह खाली कर दो, और नहीं तो फिर आपकी जान को खतरा होगा। कमोबेश यही है कि इजराइल ने जो ऑपरेशन अभी शुरू किया है, अगले कुछ दिन तक आप देखेंगे आईडीएफ की तरफ से इसी तरह की भीषण बमबारी और साथ में 140 लोगों के मरने का दावा हो रहा है। तो ये 140 लोग हमास से ही जुड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो जितने लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है उसमें गाजा की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसमें निर्दोष लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2023 के बाद से दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। इसमें हमास के कितने लोग मारे गए ये कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि गाजा में अब जो ऑपरेशन हो रहा है, अब तक जो इजराइल का ऑपरेशन हो रहा था वो हमास के खिलाफ ऑपरेशन था, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है वो गाजा पर कंट्रोल करने का ऑपरेशन हो रहा है। और इसीलिए इसमें मैसिव गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है इजराइल और इसी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।